Hello, this is video chapter 10, The Great Stone Face, class 8th. We shall begin with word meaning. Suspected, distrusted, distrusted, शक किया. Humble, modest, नम्र, modest. Prophecy, foretell, भविष्यवाणी, fortell. Wrinkles, furrows, furrows, झुर्रियाँ. अर्नेस्ट के फेस में झुर्रियाँ पड़ी हुई थी ना, लाइक दैट. रिंकल्स फरोज होता है और फरोज को हम रिंकल्स कहते हैं, WRINKLES, झुर्रियाँ. वेन, यूजलेस, व्यर्थ. व्यर्थ, वेन होता है यूजलेस, व्यर्थ. ऑब्सक्योर, नॉट वेल नोन, अप्रसिद्ध, KNOWN. अनअवेयर, अननोविंगली, UNKNOWINGLY, अनजान. कस्टमरी टॉयल, TOIL, CUSTOMARY. यूजुअल वर्क, सामान्य काम, जो हम रोज काम करते हैं उसको हम कहेंगे कस्टमरी टॉयल. हॉस्पिटेबली, काइंडली, दया के साथ या नम्रता के साथ. गेज्ड, GAZED, स्टेयर्ड, घूरा. इंक्वायर, INQUIRE, आस्क, पूछा. करस्पॉन्ड, हार्मनी विद, HARMONY. सामंजस्य, सामंजस्य. कस्टम, हैबिट, HABIT, आदत. हार्मोनाइज्ड विद, करस्पॉन्ड विद, CORRSPONDE, डी भी लगा सकते हैं, करस्पॉन्ड भी ठीक है. समरसता से. सेज, वाइस मैन, बुद्धिमान. और यहाँ पे अर्नेस्ट के लिए यूज़ किया है हमने सेज. डिफ्यूज्ड, स्प्रेड ऑल अराउंड, फैले हुए. और जैसे कि माउंटेन के चारों तरफ धुंध फैली हुई थी, वैसे ही अर्नेस्ट के बाल भी उसके सर के ऊपर फैले हुए थे. मिस्ट, फॉग, धुंध, FOG. बिहोल्ड, लुक, देखो. रिजेम्बलेंस, RESEMBLANCE, अपीयरेंस, सदृश होना. बाय एंड बाय, लेटर, बाद में. वी शैल डू ट्रू फर्स्ट नाउ. अर्नेस्ट के जो शब्द थे वो लोगों को यह बात दिला देते थे. अर्नेस्ट वर्ड्स रिमाइंडेड पीपल ऑफ द वाइस ओल्ड सेइंग. अर्नेस्ट की जो बातें थी वो लोगों को एक जो कहावत, प्रोफेसी, भविष्यवाणी जो हुई थी उसके बारे में लोग बार बार याद करते थे. ये बात ट्रू है. जो स्ट्रेंजर्स दूर दूर से आते थे अर्नेस्ट को मिलने के लिए, वो देखते थे कि ये जो अर्नेस्ट का फेस है ये कुछ जाना पहचाना है. ट्रू. ग्रेट स्टोन फेस ने ये कंफर्म किया कि जो अर्नेस्ट है, अर्नेस्ट को ये मान लेना चाहिए कि जो पोइट है उसका फेस स्टोन फेस से मिलता है, लेकिन ये बात गलत है. ग्रेट स्टोन फेस ने ये कंफर्म नहीं किया था अर्नेस्ट को कि पोइट का जो फेस है वो मेरे फेस से मिलता है. ये यहाँ पे फॉल्स है. ये अर्नेस्ट और पोइट जब मिले तो उन दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा की और एक दूसरे की तारीफ की. एडमायर्ड होता है प्रशंसा करना, ये बात ठीक है. पोइट अलॉन्ग विद अर्नेस्ट एड्रेस द इनहैबिटेंट्स. इनहैबिटेंट उस वैली में जो लोग रहते हैं उनको हम इनहैबिटेंट्स कहते हैं, लेकिन पोइट ने उनको एड्रेस नहीं किया. पोइट ने उनसे कुछ स्पीच नहीं दिया. केवल अर्नेस्ट ही उनसे एंड में अपने दिल की बात करता है. फॉल्स. 6. पोइट को रियलाइज़ हुआ कि जो अर्नेस्ट की विचारधारा है वो उसकी विचारधारा से ज़िंदगी से बहुत अच्छी है, और ये बात ट्रू है. वर्सेस का मतलब होता है पोएम्स, कविताएं, जो कि पोइट लिखा करता था. 5 क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये पोइट के बारे में हैं या अर्नेस्ट के बारे में हैं. उनकी बातों में और उनके जीवन में बहुत ज़्यादा गैप था, फैला वाला, तो ये पोइट के साथ होता है. पोइट की बातें और उसके जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर था. उसकी बातें कुछ और थी, विचारधारा कुछ और थी और जीवन कुछ और था. और किसकी बातें और किसकी सच्चाई उसके विचारों से मिलती जुलती थी? सेकंड वाला, अर्नेस्ट. अर्नेस्ट की जो विचारधारा थी वो उसके जीवन से भी मिलती जुलती थी. थर्ड, हिज वर्ड्स वर सूदिंग एज हेवनली सॉन्ग बट ओनली एज यूजफुल एज अ वेग ड्रीम. पोइट जो था उसकी जो कविताएं थी वो आनंद तो दिलाती थी, लेकिन एक सपने के जैसे, जैसे ही सपना टूट जाएगा तो वो आनंद भी समाप्त हो जाता था. हिज थॉट्स वर वर्दी. किसकी विचारधारा बहुत अच्छी थी? अर्नेस्ट की. वट एवर ही सेड वॉज ट्रूथ इट सेल्फ. जो भी अर्नेस्ट ने बोला वो अपने आप में सच था. 5th, अर्नेस्ट. हिज पोएम्स वेर नोबल. किसकी कहा पोएम्स अच्छी थी? पोइट की.
हिज लाइफ वॉज नोबलर देन ऑल द पोएम्स। लेकिन पोइट ने तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, लेकिन हकीकत में अर्नेस्ट का जीवन इन सभी कविताओं से बहुत अच्छा था। ही लैक्ड फेथ इन हिज ओन थॉट्स। अब जो पोइट है अपने ही विचारधारा पे उसको यकीन नहीं होता था। कविताएं तो लिखता था, गाने भी लिखता था, लेकिन उसके ऊपर उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं था। हिज थॉट्स हैड पावर एज दे एग्रीड विद द लाइफ ही लिव्ड। अर्नेस्ट ने जो ज़िंदगी जी थी उस ज़िंदगी के साथ उसकी विचारधारा बखूबी मेल खाती थी। 10th, greatness lies in truth. Truth is best expressed in one's action. He was truthful, therefore he was great. जो हमारी महानता होती है वो कहीं ना कहीं सच पे छुपी होती है, सच ही महानता होती है। और जो सच होता है वो हमारे कार्य में झलकता है, हमारे काम ही दिखाते हैं कि कितना सच है कितना झूठ। और इसीलिए जो अर्नेस्ट था वो एक सच्चा व्यक्ति था, क्योंकि उसके कार्य बहुत महान थे, उसके कार्य बहुत सच्चे थे। 10th, अर्नेस्ट। Now we shall do working with language. These are some words and phrases. Let us find out their best meaning. Going down. Sun going down मतलब सूरज अस्त होता है तो हम क्या कहते हैं? Setting. Brightening. Lending a special glow. जब किसी के फेस में अलग से ग्लो आता है तो हम क्या कहते हैं? Brightening हो रहा है. Like that. And next one is your spacious. Big and wide. जहाँ पर भी जगह ज़्यादा होगी, खुला खुला होगा तो हम क्या कहेंगे? स्पेसियस है। प्रोफेसी क्या होता है? प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब जो हम भविष्यवाणी करते हैं। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत, और र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। मार्वेलस, वंडरफुल। और सरप्राइजिंग जो हमें हैरानी में डाल देता है। शॉकिंग जो हमें हैरान तो करता है लेकिन हम उससे दुखद हैरानी होगी तो शॉकिंग कहेंगे। बट मार्वेलस का मतलब वंडरफुल, शानदार। प्रोक्लेम का मतलब होता है डिक्लेयर करना, घोषणा करना। और रिवील होता है किसी चीज़ को उद्घाटित करना, कोई चीज़ जो छुपी हुई है उसको सबके सामने लेके आना रिवील होता है। शाउट आप लोगों को पता है चिल्लाना। सीज का मतलब होता है स्टॉप, किसी चीज़ को रोकना। हैपन किसी काम का होना, किसी इवेंट का होना हैपन होता है। रिमेन मतलब किसी भी एक जगह पे रहना, दैट इज कॉल्ड रिमेन। अ नाइट शेल्टर, स्टे मतलब रात को कहीं पे रुकना होता है तो स्टे होता है। सेफ्टी होता है सुरक्षा। हॉस्पिटैलिटी होता है अतिथि सत्कार। गेज्ड का मतलब स्टेयर्ड एट, घूरना। वॉन्डर्ड अबाउट होता है यहाँ वहाँ घूमना, यहाँ वहाँ बिना किसी उद्देश्य के टहलना घूमना तो हम वॉन्डर्ड कहते हैं। थॉट ऑफ किसी चीज़ के बारे में सोचना। टुक ऑन का मतलब होता है एज्यूम करना, किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को उसके बारे में कोई विचारधारा हम एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं उसको। चैलेंज होता है जो हम चैलेंज करते हैं एक दूसरे के सामने, दैट इज़ कॉल्ड चैलेंज। रिजेंबल होता है हमारी शक्ल अगर किसी से मिलती है तो हम कहते हैं रिजेंबल। नाउ हेयर वी हैव टू सेलेक्ट द बेटर ऑप्शंस। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे वर्ब गिवन हैं, हमें सेंटेंस के हिसाब से वर्ब को सेलेक्ट करना है। आई एम नॉट फ्री दिस इवनिंग, आज शाम को मैं फ्री नहीं हूँ। आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। जब हमारा नियर बाई फ्यूचर होता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं। नियर बाई फ्यूचर काम के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ होता है। हैव यू डिसाइडेड वेयर यू विल गो फॉर योर हायर सेकेंडरी? येस आई हैव, आई विल गो टू केंद्रीय विद्यालय। अब यहाँ पे किसी से हम पूछ रहे हैं कि तुम्हें अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कहाँ जाओगे, तो वो कह रहा है कि मैं केंद्रीय विद्यालय जाऊँगा। नियर फ्यूचर की बात नहीं है, वो कह रहा है कि फ्यूचर में तुम मतलब कहाँ जाओगे हायर सेकेंडरी में, तो वो यहाँ पे नियर फ्यूचर नहीं है। सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। डोंट वरी अबाउट द डॉग, अभी डॉग के बारे में चिंता मत करो। इट वोंट हर्ट यू, अभी वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पे हम नियर फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, हम बस एक बात बता रहे हैं कि इस डॉग से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। द वेदर मैन हैज़ प्रिडिक्टेड दैट इट विल स्नो इन रानीखेत टुनाइट। तो वेदर मतलब उन्होंने, वेदर मैन होता है जो हमें भविष्यवाणी करते हैं किसकी, मौसम की जो हमें जानकारी देते हैं। उन्होंने प्रिडिक्ट किया, अंदाज़ा लगाया है कि आज रात को क्या होगा, रानीखेत में बर्फ़ गिरेगी। स्वप्ना कैन नॉट गो आउट दिस इवनिंग, हर फादर इज़ कमिंग टू सी हर। अभी ये नियर बाई फ्यूचर की बात है तो वो बाहर नहीं जाएगी शाम, क्योंकि पापा उसको मिलने आ रहे हैं। नाउ सिमिलरली वी हैव टू यूज़ विल या गोइंग टू, इनमें हमें यूज़ करना है।
वाई आर यू टर्निंग ऑन रेडियो, रेडियो क्यों आप ऑन कर रहे हो? आई डैश टू द न्यूज़, आई एम गोइंग टू लिसन टू द न्यूज़, मैं न्यूज़ सुनने जा रहा हूँ। नियर बाय फ्यूचर की बात है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। हो आई कांट बाय दिस बुक, आई हैव नो मनी, मैं इस किताब को नहीं खरीद सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। डोंट वरी, आई विल लैंड यू सम मनी, कहते चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगा। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है। लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स, उन घने बादलों को देखो, काले बादलों को। आई थिंक इट डैश रेन, इट इज़ गोइंग टू रेन, क्योंकि काले बादल है तो बारिश जल्दी ही आने वाली है। नियर बाय फ्यूचर की बात हो रही है। वट शैल वी हैव फॉर डिनर, हम आज रात को खाने में क्या खाएंगे? आई कांट डिसाइड, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या। मेकअप योर माइंड, मेकअप का मतलब होता है डिसाइड करना, डिटरमाइन करना। ऑल राइट देन वी विल हैव फ्राइड राइस एंड ड्राई बीन्स, तो कहते हैं ठीक है हम रात को ये बनाएंगे, फ्राइड राइस बनाएंगे और बीन्स बनाएंगे। वी विल हैव। वाई आर यू फिलिंग द केटल विद वाटर, आई एम गोइंग टू मेक कॉफ़ी। अब कोई केटली को भर रहा है, केटल को भर रहा है, तो उसका मतलब वो क्या बनाने जा रहा है? कॉफ़ी या चाय। नियर बाय फ्यूचर की बात है। वी नीड सम ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। ऑल राइट आई विल गो टू द बेकरी एंड गेट सम, तो किसी ने बोला कि हमें, रानी ने बोला कि हमें ब्रेड बटर चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए। रवि ने बोला ठीक है मैं जाऊँगा और लेके आऊँगा। सो रवि, आई डैश सम ब्रेड एंड बटर, डू यू वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम बेकरी, आई एम गोइंग टू गेट। अब वो निकलने वाला है, रवि जा रहा है मतलब ब्रेड बटर लेने, तो क्या है? नियर बाय फ्यूचर का काम हो रहा है। फादर, येस आई वॉन्ट सम सॉल्ट बिस्किट्स। रवि, फाइन आई विल गेट यू अ पैकेट, तो रवि कहता है ठीक है मैं एक पैकेट लेके आऊँगा। सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज एज वेल। दीज वर्ड्स आर फॉर प्रोनाउंसिएशन: फ्लेल, लाइफ, फैक्ट. Okay, there is a difference between pronunciation. For example, flail, life; Philip, puff; float, deaf; fact, tough; flail, laugh; fast, stiff. So it is related to pronunciation कि हमारा फ्लेल में जो एफ साउंड है वो लाइफ में मिडिल में आया है। फिलिप में जो साउंड है वो पफ के लास्ट में आ रहा है, फ की साउंड। फ्लोट में डेफ, फ्लोट में शुरुआत में है एफ के साउंड और डेफ वर्ड में लास्ट में है। फैक्ट में एफ के साउंड बिगिनिंग में है, शुरुआत में है, टफ में लास्ट में है। फ्लेल में फ के साउंड बिगिनिंग में है, एफ के साउंड, और लाफ में वही साउंड बिल्कुल लास्ट में है। फास्ट में एफ का साउंड बिगिनिंग में बिल्कुल शुरुआत में है, और स्टिफ में एफ का साउंड बिल्कुल लास्ट में है। फ्लेल का मतलब होता है मूसल, जो हम एक प्रकार का ये यूटेंसिल होता है जिससे हम अनाज को अलग करते हैं, मूसल। पफ का मतलब होता है कश या फूंक मारना, और स्टिफ का मतलब होता है कठोर। So in this exercise, jumbled sentences, these are called jumbled sentences. Words are not in order. We have to put in order and frame sentences. George Abraham, a resident of Noida near Delhi, is visually impaired. मतलब उसको दृष्टि में समस्या है, देखने में उसको प्रॉब्लम होती है। It provides confidence and competitive spirit and infuses discipline among the participants. लेकिन इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बनाएगा। The brain behind the World Cup cricket, he has helped the disabled to dream. हो सकता है जॉन इब्राहिम तो खुद ही विजुअली इम्पेयर्ड है, आंखों की समस्या है, लेकिन फिर भी उसने स्पोर्ट्स की दुनिया में नाम रोशन किया, और काफ़ी सारे डिसेबल्ड लोगों के लिए अब वो एक आदर्श हैं, और अब डिसेबल्ड लोग जो हैं वो भी आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। It was a chance visit to the blind school in Delhi that changed his life. और हो सकता है जॉर्ज अब्राहम ने ब्लाइंड स्कूल में गया हो कभी अपने जीवन में, और वहाँ से उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया हो। He believes that sport is a पावरफुल टूल, लिखेगा बेटा बीच में, पावरफुल टूल फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड। और जॉन अब्राहम इस बात को यकीन मानते हैं कि जो गेम्स हैं उससे हम डिसेबल्ड लोगों को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, उनकी भी जीविका अर्न करने का उनको भी एक साधन दे सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स। हाउ वॉज अर्नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वैली? दो तरीके से आंसर से आपको जो ईजी लगे आप कीजिए। अर्नेस्ट वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वैली। ही वॉज गुड, simple-hearted, noble and thoughtful person. He did not believe in what others say, as he had his own belief. Ernest was different from others. In Valley, he had noble heart and his own beliefs.
तो जो अर्नेस्ट है वो लोगों से, वैली के लोगों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो बहुत सिंपल था, उसका दिल बहुत अच्छा था, उसकी विचारधारा बहुत अच्छी थी, वो लोगों के तरह नहीं सोचता था, उसका अपना ही एक बिलीफ सिस्टम था, यही उसको अलग बनाता था। Why did Ernest think the poet was like the stone face? The poet had written a poem on the stone face. When Ernest read this poem, he thought the poet was like the stone face. जो poet है उसने stone face के ऊपर बहुत अच्छी कविता लिखी थी। जब अर्नेस्ट ने इस कविता को पढ़ा तो उसको लगा कि जो ये poet है इसका face जरूर stone face से मिलता होगा। What did the poet say about his thoughts and poems? लेकिन जो poet है, कवि है, उसने अपनी विचारधारा और अपनी कविताओं के बारे में क्या कहा? This answer also you can write in two ways. The poet confers that his face should not be compared with stone face as his thoughts did not match his actions. Poet ने ये स्वीकार किया कि मेरे फेस की तुलना स्टोन फेस से मत करो, क्योंकि मेरी जो विचारधारा है वो मेरे कर्म से नहीं मिलती, मेरे कार्य से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा कुछ और है, मेरे कर्म कुछ और है, मेरे कार्य कुछ और है। If you want to write short answer, you can write the poet said that his thoughts did not match his actions. What made the poet proclaim Ernest was the stone face? ऐसा poet ने क्यों बोला कि अर्नेस्ट का फेस स्टोन फेस से मिलता है? Here also two type way to write answer. Ernest's words matched his thoughts. His thoughts agreed with his life. His words were full of life, and his physical appearance matched the stone face, so that poet proclaimed that Ernest was the stone face. Ernest के जो शब्द थे वो उसके विचारों से मिलते थे, उसके विचार जो थे उसकी ज़िंदगी से मिलते थे, और उसके एक एक शब्द ज़िंदगी से भरी हुई थी। और जो अर्नेस्ट का फिजिकल अपीयरेंस था, उसका फेस, उसके बाल, वो भी स्टोन फेस से रिजेंबल कर रहे थे। इसीलिए पोइट ने कहा कि जो अर्नेस्ट है वो ही स्टोन फेस है। या आप लिखिए, द पोइट प्रोक्लेम्ड दैट अर्नेस्ट वाज द स्टोन फेस बिकॉज हिज फेस एग्जैक्टली मैच द स्टोन फेस व्हेन ही वाज एड्रेसिंग पीपल द वर्ड्स ऑफ लाइफ। पोइट ने घोषणा किया कि अर्नेस्ट का फेस ही स्टोन फेस से मिलता है, एग्जैक्टली मैच कर रहा था। और जब अर्नेस्ट वैली के लोगों को वार्तालाप कर रहा था उनके साथ, तो वो ज़िंदगी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, तब बिल्कुल उसका चेहरा स्टोन फेस से मिल रहा था। इसीलिए पोइट ने कहा कि अर्नेस्ट का फेस स्टोन फेस से मिलता जुलता है। हु बाय कॉमन कंसेंट टर्न आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। सब लोगों ने जब सहमति जताई तो किसका फेस ग्रेट स्टोन फेस से मिलता हुआ नजर आया? अर्नेस्ट टर्न आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। सब लोगों ने इस बात पर सहमति दे दी कि अर्नेस्ट का फेस ही ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। डिड अर्नेस्ट बिलीव दैट ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू? यही जो कहा प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी थी कि किसी का चेहरा स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा, क्या वो सच हो गया है? लोगों के अनुसार तो हो गया। लोगों का मानना तो है कि ग्रेट स्टोन फेस का जो चेहरा है वो बिल्कुल अर्नेस्ट के जैसे है, या अर्नेस्ट का चेहरा बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस के जैसे मिल रहा है। लेकिन अर्नेस्ट ने सोचा, नो ही डिड नॉट बिलीव दैट ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू। लेकिन अर्नेस्ट को नहीं लगता कि जो भविष्यवाणी थी वो सच हो गई है। कम ट्रू के बाद बेटा फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, गलती से लगा, फुल स्टॉप लगाइएगा। व्हाट डिड ही से अबाउट इट? अर्नेस्ट ने क्या बोला इस प्रोफेसी के बारे में, या जब लोगों ने कहा कि अर्नेस्ट का फेस स्टोन फेस से मिल रहा है? ही हैड होप्ड that someone wiser and better than himself would appear and resemble the great stone face. उस समय अर्नेस्ट सोच रहा था कि उससे भी चतुर, उससे भी बेटर कोई इंसान आएगा और उसका फेस ग्रेट स्टोन फेस से मिलेगा। ये उस समय अर्नेस्ट सोच रहा था। सो आई होप ये चैप्टर आपको बिल्कुल डिटेल में मिल गया होगा। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू।